गोंड समुदाय की आस्था और संस्कृति का केंद्र है कचारगढ़ यात्रा। मध्य भारत के गोंडवाना इतिहास की जीवंत पहचान। कचारगढ़ में जारी है आदिवासी महाकुंभ। मध्य भारत का विशाल भूभाग कभी गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि कचारगढ़ की खोज 1980 के दशक में हुई थी। जैव विविधता से मिश्रित जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में एक प्राकृतिक आश्चर्य भी यह कचारगढ़ गुफा है। यहाँ पर मुख्य रूप से पहांदी पाड़ी कुपार लिंगोपेन थाना, कली कंकाली दाईपेन थाना, शंभू गौरा, हीरा सुका, 33 कोट सगापेन और 12 पेन 750 कुलपेन शक्तियों के थाना मौजूद है। यह क्षेत्र गोंड समुदाय की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आस्था का प्रतीक रहा है। आज भी इस गौरवशाली इतिहास की झलक कई स्थानों पर देखने को मिलती है, जिनमें कचारगढ़ की पवित्र गुफाएं विशेष महत्व रखती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित सालेकसा तहसील के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच कचारगढ़ की प्राकृतिक गुफाएं आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी ये गुफाएं भले ही अजंता, एलोरा या बोर्रा गुफाओं जितनी प्रसिद्ध न हो, लेकिन गोंड समाज के लिए इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अतुलनीय है। माघ पूर्णिमा को लगने वाला ये यात्रा गोंड समुदाय का किसी महाकुंभ से कम नहीं है। इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से गोंड समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विदेशी शोधकर्ताओं को भी यह यात्रा आकर्षित करता है और यहां गोंड समुदाय की वैभवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को जानने के लिए आते हैं। अनुमान के अनुसार इस यात्रा में 5 लाख से अधिक सगा समाज भाग लेते हैं। इस यात्रा में गोंडियन संस्कृति, रेला पाटा, आंगापेन गोगो पाटा व देश भर से अतिथि वक्ताओं के उद्बोधन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बन जाता है। 518 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा को लेकर मान्यता है। कहा जाता है कि माता गौरी के 33 पुत्र थे। वे बड़े उपद्रवी थे, इसलिए एक बार गुस्से में शंभूसेक ने उन्हें कचारगढ़ में एक गुफा में डालकर दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। इस पर मां काली कंकाली भावुक हो गई और उसकी आज्ञानुसार किंद्री वादक हिरासुका पाटारी ने अपने संगीत की शक्ति से युवाओं में ऊर्जा पैदा की। तब उन 33 युवकों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पत्थर को जोर का धक्का देकर गिरा दिया और बाहर निकल आए, लेकिन पत्थर के नीचे दबकर संगीतकार पाटारी की मृत्यु हो गई। वे सभी 33 पुत्र उस जगह से चले गए और अन्य प्रदेश में जा बसे। उन्हीं प्रदेशों में उनका वंश आगे बढ़ा। समय के साथ गोंडी संस्कृति के निर्माता पारी कुपार लिंगो ने उन वंशजों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। इसमें 33 वंश और 12 पेन मिलकर बने 750 गोत्र। इन गोत्रों को एक सूत्र में बांधने को गोंडी भाषा में कच्चा कहा जाता है। बच्चों की मुक्ति के बाद 33 बच्चों का नामकरण किया गया, जिनकी आज भी गोंड समाज में गोगो पाटा की जाती है। गोंडी संस्कृति की विशेषता यह है कि प्रत्येक घर, गांव, शहर और मोहल्ले में पेड़ पौधे, जल, जंगल, जमीन, नदी, तालाब, पहाड़ पर्वत के साथ साथ त्रिशूल, फरसा, तीर कमान, हथियार और कृषि औजारों को भी देवस्वरूप माना जाता है। जीव जंतुओं और वनस्पतियों में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गोंडी संस्कृति के रंग में रंगा कचारगढ़ जत्रा। कचारगढ़ यात्रा के दौरान गोंडी संस्कृति के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें पारंपरिक गोंडी नृत्य, ढोल मांदर और टिमकी की थाप, लोकगीत, देवगाथाएं, पेन देवताओं की पूजा, काली कंकालीन को भेंट, सामूहिक सुमरनी पाटा, परंपरागत वेशभूषा में शोभायात्रा और सांस्कृतिक सभाएं प्रमुख होती है। गुफा परिसर में गोंड समुदाय के लोग कली कंकाली दाई को महुआ फूल व हल्दी चावल और पारंपरिक भेंट अर्पित करते हैं।
पानी पीने की बोतल तक कहाँ फेंकी जाए, इसका नियोजन वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, वहां के राज्य सरकार ने किया था। एक कचरे का तिनका रोड पर ना दिखे, इसकी व्यवस्था वहां की सरकार ने की थी। लेकिन यहाँ वो आदिवासी जिसका स्पेशल बजट का प्रोविजन है, वो आदिवासी जिसका राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही स्तरों पे जिनका एक अलग विभाग है, वो विभाग, वो मंत्रालय के लोग अगर अपने ही, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति बैठा है वो हमारे ही समाज का बैठा है, इसलिए मैं हमारे समाज के व्यक्ति को ही बोल रहा हूं कि जब आप उस जगह पे बैठे हो तो आपका ये काम है, आपका भाई पेंदा, आपका भाई मरगा, आपका भाई मसरा, मड़ावी, ये सारे पूरे भारत से आपके राज्य में आ रहे हैं। तो आपका ये काम है, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों की व्यवस्था करें। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, आप देख रहे हैं ट्रस्ट के पास में पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा ट्रस्ट के पास पैसा? हर कोई ये कार्यक्रम करने के लिए, अभी हम लोग थोड़ा अंदर बैठे थे, चर्चा में पता चला कि काफी सारा खर्चा एक पेंडोल के पीछे कई सारा पैसा लगता है।